आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाकया पर नजर डालेंगे। एक ऐसी आयत की बात करेंगे जो एक ऐतिहासिक जीत के ठीक बाद उतरी और उसने कह सकते हैं कि सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ी शानदार जीत मिली है, पर जश्न की जगह अपने ही लोगों में कड़वाहट और झगड़ा शुरू हो जाए। अजीब है ना? ये कैसे हो सकता है? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो ये कहानी हमें ले चलती है हिजरत के दूसरे साल में। ये वो वक्त था जब शुरुआती मुस्लिम समुदाय, आप कह सकते हैं कि अपनी पहचान और वजूद के लिए संघर्ष कर रहा था। और उनकी तादाद कितनी थी? सिर्फ 313। जी हां, गिनती के 313 सिपाही। और इन्होंने एक बहुत बड़ी फौज का सामना किया और एक ऐसी जीत हासिल की जिसकी किसी को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कामयाबी अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आई। अब मसला दुश्मन का नहीं था, असली मुश्किल तो घर के अंदर ही पैदा हो गई थी। और वजह थी जंग में जीता हुआ माल, जिसे माले गनीमत कहते हैं। देखिए, उस जमाने के अरब के पुराने रिवाजों के मुताबिक फौज के अलग अलग हिस्सों को लगने लगा कि इस माल पर सबसे पहला हक तो उनका है। बस यहीं से बात बिगड़ गई। बहस शुरू हुई, तनाव बढ़ा और आपस के रिश्तों में खटास आने लगी। तो झगड़ा असल में था क्या? देखिए, यहाँ 3 तरह के दावे सामने आए। कुछ लोग जिन्होंने सीधे मैदान में माल जमा किया था, उनका कहना था, भाई ये हमें मिला तो ये हमारा है। ये पुराना रिवाज भी था। दूसरे वो थे जिन्होंने दुश्मन का पीछा किया ताकि वो पलटकर हमला ना कर सकें। उनकी दलील थी कि हमारी वजह से ही तो ये जीत पक्की हुई। और तीसरे वो जिनका काम था पैगंबर मोहम्मद की हिफाजत करना। उनका कहना था कि सबसे जरूरी काम तो हमने किया। अब देखिए, तीनों की बातें अपनी अपनी जगह सही लग रही थी, लेकिन यही वजह बन रही थी एक बड़ी फूट की। और बस ठीक इसी माहौल में, जब ये तनाज़ा अपनी इंतहा पर था, एक आसमानी हुक्म नाजिल हुआ। एक आयत उतरी जिसने इस पूरे मसले का रुख ही मोड़ दिया। तो सूरा अल-अनफाल की पहली आयत नाजिल हुई। इसमें पूछा गया था माले गनीमत के बारे में। और जवाब क्या आया? जवाब बहुत साफ और दो टूक था। कहा गया कि ये जो भी माल है, ये सब अल्लाह और इसके रसूल का है। इसलिए अल्लाह से डरो, अपने आपसी मामले सुधारो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और इसके रसूल की बात मानो। तो ये सिर्फ एक झगड़े का हल नहीं था। ये आयत इससे कहीं ज्यादा गहरी बात कह रही थी। इसने, कह सकते हैं कि जंग और दौलत को लेकर पूरी सोच को ही एक नई दिशा दे दी। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है अनफाल, वो बहुत अहम है। ये नफ्ल का प्लूरल है। इसका मतलब सिर्फ जंग का माल नहीं होता। इसका मतलब होता है एक एक्स्ट्रा गिफ्ट, एक इनाम, एक बोनस जो आपकी उम्मीद से ज्यादा मिले। तो देखिए, सोच कैसे बदल गई। ये मेरा हक है से बात, ये तो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है पर आ गई। तो इस आयत से 2 बहुत बड़े सुधार हुए। पहला, वैचारिक सुधार। मतलब अब ये साफ हो गया कि जंग का मकसद माल दौलत जमा करना नहीं है, बल्कि एक ऊंचा मकसद है। ध्यान मिशन पर होना चाहिए, इनाम पर नहीं। और दूसरा, एक प्रशासनिक सुधार। मतलब एक सिस्टम बन गया। सारा माल लीडरशिप के पास जाएगा और फिर उससे इंसाफ के साथ बांटा जाएगा। इससे भविष्य में होने वाले झगड़ों और करप्शन का रास्ता ही बंद हो गया। तो मसला तो हल हो गया, लेकिन आयत यहीं खत्म नहीं हुई। इसके आखिर में 3 ऐसी बातें कही गईं जो किसी भी कम्युनिटी के लिए, किसी भी समाज के लिए हमेशा के लिए एक गाइडलाइन बन गई। ये 3 कमांड्स क्या थे? पहला, अल्लाह से डरो। मतलब अपने हर काम में ये याद रखो कि कोई है जो देख रहा है और तुम्हें जवाब देना है। दूसरा, अपने बीच के मामलों को सुधारो। यानी अगर कोई मनमुटाव है, कोई झगड़ा है, तो उसे सुलझाओ, आपस में एकता बनाए रखो। और तीसरा, अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करो। मतलब जो उसूल और कानून तय किए गए हैं, जो लीडरशिप है, उसे फॉलो करो ताकि सबका भला हो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। कोई भी समाज हो, चाहे वो तब का हो या आज का, जब उसे कामयाबी मिलती है, तो उस कामयाबी से पैदा होने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना चाहिए। क्योंकि असल इम्तिहान जंग जीतना नहीं है, बल्कि